एज ए मैन थिंकeth, जेम्स एलन। जैसे विचार वैसा जीवन। प्रस्तावना: इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। यह छोटी सी पुस्तक वर्षों के चिंतन मनन और अनुभव का परिणाम है। मैंने इनमें वही सिद्धांत बताए हैं जिन्हें मैंने अपने अनुभव में सच पाया है। इस पुस्तक का विषय सामान्य से हटकर और इसके बारे में अब तक ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। इसका विषय विचार की शक्ति। जी हाँ, इस पुस्तक में यह बताया गया है कि आपके विचारों में शक्ति होती है और आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा शक्ति होती है। मेरा आपसे एक आग्रह है कि इस पुस्तक को विस्तृत मार्गदर्शिका या संदर्भ ग्रंथ न मानें। इसके बजाय यह मानें कि ये मेरे सुझाव हैं, ये मेरे बताए गए विचार है। फिर आप अपने जीवन के अनुभव से इस पुस्तक में बताए गए विचारों की सच्चाई की पुष्टि करें। इस पूरी पुस्तक का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग यह सच्चाई जान लें। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। देखिए, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। इनमें इतनी शक्ति होती है कि हम जिन प्रबल विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं वे अंततः साकार हो जाते हैं और उन्हीं से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर भी अच्छी होगी और अगर विचार बुरे हैं तो तकदीर भी बुरी होगी। इस अटल सत्य को हमेशा हमेशा के लिए पहचान लें। जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपकी तकदीर होगी और वैसा ही आपका जीवन होगा। माना जाता है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और यही विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारी तकदीर में सबसे ज़्यादा योगदान उस विचार का होता है जो हमारे दिमाग में मौजूद सबसे प्रबल और स्थायी विचार होता है। अपने दिमाग की शक्ति को कम न आंकें। यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसकी बदौलत मनुष्य ने इतने सारे वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए हैं जो कल्पना लगते हैं। इंसान का दिमाग बहुत चतुर बुनकर होता है। यह चरित्र की भीतरी पोशाक भी बुनता है और परिस्थिति की बाहरी पोशाक भी। अब तक यह ज्ञान के धागे की कष्ट की पोशाक बन रहा था। आइए अब हम ज्ञान के धागे से इसकी खुशी की पोशाक बनवाते हैं। विचारों में शक्ति होती है और इस शक्ति का इस्तेमाल अब अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इस पुस्तक में बताया है कि आप यह काम कैसे कर सकते हैं। जैसा विचार वैसा चरित्र। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है। यह बात मनुष्य के समुच्चय अस्तित्व पर लागू होती है। यह उसकी ज़िंदगी की हर स्थिति और हर परिस्थिति पर लागू होती है। इंसान वाकई वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है। उसका जीवन उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए हम खेती की उपमा लेते हैं। हम जानते हैं कि बीज में पौधा उगता है और बिना बीज के कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह विचार वह मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता पौधा नहीं उग सकता और कर्म का फूल नहीं उग सकता और सुख या दुख का फल नहीं मिल सकता। यह हमेशा सच होता है, चाहे हम सोच समझकर काम करें या बगैर सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया करें। कर्म विचार का फूल है। देखिए, जब तक बीज नहीं होगा तब तक फूल नहीं उग सकता। इसलिए विचार पहले आता है, काम उसके बाद में होता है। सरल भाषा में समझे तो आपके मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं। यानी विचार बीज है और काम उस बीज में उत्पन्न हुआ फूल है और कर्म के इस फूल से जो फूल उत्पन्न होते हैं वे सुख और दुख। इसी तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने बीज कैसे बोए थे। अगर आप करेले के बीज बोए थे तो आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करके देखें और अगर आम के फल खाना चाहते हैं तो आम के ही बीज बोएं। हमारे मन के विचार ने हमें बनाया है, हम जो हैं उसे विचार ने बनाया और डाला है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो कष्ट उसके जीवन में उसी तरह खींचा चलाता है जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खींची चली जाती है। यदि किसी इंसान के विचार पवित्र और निर्मल होते हैं तो खुशी उसके पास तरह रहती है जिस तरह उसकी छाया रहती है। विकास मनुष्य का स्वभाव है, कोई भी स्थिर जीव नहीं है और मनुष्य का विकास नैसर्गिक नियम के अनुसार होता है। कारण और परिणाम का नियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह अटल और अटूट नियम है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि अगर आप किसी बहुमंजिली इमारत से छलांग लगाते हैं तो आप ज़मीन पर गिर जाएंगे,
छलांग लगाना कारण था, गिरना परिणाम। कारण और परिणाम का नियम केवल भौतिकी या भौतिक वस्तुओं के संसार में ही लागू नहीं होता, यह विचारों के संसार में भी लागू होता है। जिन लोगों का चरित्र उत्तम और महान रहा है वह संयोग या किस्मत में नहीं रहा है। यह तो इसलिए महान रहा है क्योंकि उन्होंने सही विचार सोचने की लगातार कोशिश की और नेक विचारों को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रखा। इसी तरह जिन लोगों का चरित्र घटिया और पार्श्विक होता है वह भी संयोग या किस्मत नहीं होता है। यह तो घटिया और पार्श्विक विचार लंबे समय तक लगातार सोचने का परिणाम होता है। इंसान ही खुद को बनाता है, इंसान ही खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वैसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ति और शांति के देवी महल बन सकते हैं। सही विचार चुनने और उन पर सही तरीके से काम करने पर मनुष्य उसी देवता की पूर्णता की ओर बढ़ता है जिस तक पहुंचने के लिए उसे इस संसार में भेजा गया था। गलत विचार चुनने और उन पर गलत अमल करने से मनुष्य पशु के स्तर तक गिर जाता है। इन दोनों पतियों के बीच चरित्र में कोई भेद होते हैं, लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है, हर स्थिति और परिस्थिति में इंसान ही अपनी तकदीर बनाता है और अपने जीवन को अपने विचारों के सांचे में डालता है। आधुनिक युग में बहुत सी मनोवैज्ञानिक समूचे सामने आई है, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी ज़्यादा प्रभावी और लाभकारी नहीं है या इतना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने वाली नहीं है जितनी यह सच्चाई कि इंसान अपने विचारों का स्वामी होता है। वह अपने चरित्र का खांचा खुद डालता है और इसी तरह वह अपनी परिस्थितियों, परिवेश तथा तकदीर का निर्माण होता है। आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका चरित्र होगा और जैसा आपका चरित्र होगा वैसा ही आपकी परिस्थितियाँ होगी। यानी अगर आप अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं तो इनका मतलब है कि आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मनचाही परिस्थितियाँ मिल सकती है। इंसान में शक्ति, बुद्धि और प्रेम का वास है। वह अपने विचारों का स्वामी है, इसलिए हर स्थिति की कुंजी उसके हाथ में है। उसके भीतर वह कायाकल्प करने वाली शक्ति है जिसके जरिए वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। इंसान खुद को अपने मनचाहे सांचे में डाल सकता है और यह काम वह एक पल में कर सकता है जब वह अपने विचारों या मानसिकता को बदलने का निर्णय ले। इंसान हमेशा स्वामी होता है, सबसे कमज़ोर और हीन अवस्था में भी, लेकिन कमज़ोर और हीन अवस्था में वह मूर्ख स्वामी होता है जो अपने घर का खराब संतुलन करता है और अपने ही हाथों में आग लगा लेता है। दूसरी तरफ जब इंसान अपनी स्थिति के बारे में सोच विचार करता है और अस्तित्व के नियम यानी विचार के नियम पर मेहनत से चलता है तो वह समझदार का स्वामी होता है। यह समझदार स्वामी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को दिशा देता है और अपने विचारों को लाभकारी क्षेत्रों में उगाता है जिसमें उसे सुखद परिणाम मिलते हैं। इस स्थिति में मनुष्य चेतन स्वामी बन जाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह अपने भीतर विचार के नियम खोज ले। यह खोज पूरी तरह से अमल, आत्म विश्लेषण और अनुभव पर निर्भर करती है। सिर्फ खोजने और खुदाई करने से ही सोना और हीरे मिलते हैं। इंसान भी अपने अस्तित्व से जुड़ी हर सच्चाई खोज सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे अपनी आत्मा की खान में गहराई तक खुदाई करनी होगी और इस काम में लगन से जुटे रहना होगा। इस तरह खुदाई करने के बाद उसे सच्चाई का पता चलेगा कि वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का सांचा उसी ने बनवाया है और वह अपनी तकदीर लिख रहा है। इस तरह देखने पर उसके सामने बिना किसी शक के यह साबित हो जाएगा कि उसने अपने विचारों पर नज़र रखनी चाहिए, उन्हें नियंत्रित करना चाहिए और बदलना चाहिए, क्योंकि उसके विचारों का उस पर, दूसरे पर और उसकी ज़िंदगी तथा परिस्थितियों पर कैसा गहरा असर हो रहा है। इंसान को यह जांच पड़ताल धैर्य से करनी चाहिए। उसे कारण और परिणाम के नियम के दृष्टिकोण से इस विचार पर करना होगा। अगर वह अपने विचारों को पहचान लेगा, नियंत्रित कर लेगा और बदल देगा तो उसके सामने यह साबित हो जाएगा कि वह सचमुच अपने चरित्र का निर्माण करता है, अपने जीवन की शिल्पी और अपने तकदीर का स्वामी है। तब उसे पता चल जाएगा कि उसके जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, आत्मज्ञान हासिल करने की साधन है। इसी से समझ, वृद्धि, बुद्धि और शक्ति मिलती है। दैवी नियम भी इसी दिशा में संकेत देता है। जो खोजता है वह पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खुल जाता है। धैर्य, अभ्यास और सतत संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में दाखिल हो सकता है। जैसे विचार वैसी परिस्थितियाँ। हम इंसान के दिमाग को बगीचे जैसा मान सकते हैं। इसे या तो समझदारी से तैयार किया जा सकता है या अनियंत्रित तरीके से इसके हाल पर छोड़ा जा सकता है। बहरहाल चाहे हम इसे तैयार करें या इसके हाल पर
छोड़ें, हमें परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर हम कोई उपयोगी बीज नहीं डालते हैं तो उस बगीचे में खरपतवार के बेकार बीज आकर उगने लगेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह खरपतवार पूरे बगीचे पर कब्जा जमा लेगी। इस संसार का एक विचित्र सत्य यह है कि बुरी चीज़ें बड़ी आसानी से हमारे पास आ जाती हैं, जबकि अच्छी चीज़ों को हम अपने पास लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह बुरी आदतें डालने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अच्छी आदतें डालने में समय लगता है। बुरी परिस्थितियाँ अपने आप आ जाती है, लेकिन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह बात बांध लें, आप अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। जिस तरह माली बगीचे की योजना बनाता है, उसे खरपतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देखभाल करनी चाहिए। उसे सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। उसे सही, उपयोगी और पवित्र विचार के फल फूलों का अंत तक ध्यान रखना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान इंसान को देर सवेर यह पता चल जाता है कि वह अपनी आत्मा का माली है और अपने जीवन का निर्माता निर्देशक है। उनके सामने विचार का नियम प्रकट होता है और वह ज़्यादा सटीकता से यह समझने लगता है कि प्रबल विचार और प्रबल मस्तिष्क के शक्तिशाली तत्व चरित्र, परिस्थितियाँ और तकदीर को किस तरह आकार देते हैं। विचार और चरित्र एक ही है। जैसा हम देख चुके हैं, विचारों से चरित्र बनता है और चरित्र परिवेश व परिस्थिति के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान के जीवन की बाहरी परिस्थितियाँ हमेशा उसकी आंतरिक अवस्था के पूरे तालमेल में होगी। जैसा अंदर वैसा बाहर। बाहरी परिस्थितियाँ आंतरिक परिस्थितियाँ का प्रतिबिंब होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मनुष्य की परिस्थितियाँ हमेशा उसके पूरे चरित्र का सूचक होती हैं। इसका मतलब तो यह है कि वे परिस्थितियाँ गहराई में उसके भीतर मौजूद किसी प्रबल विचार से जुड़ी होती हैं, जो हाल फिलहाल उसके विकास के लिए अनिवार्य हैं। हर इंसान जहाँ भी अपने विचारों की बदौलत है, उसने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं वही उसे वहाँ लाए हैं। ज़िंदगी में संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ एक ऐसे नियम का परिणाम है जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। यह उन लोगों के बारे में भी सच है जो अपने माहौल से अलग अलग महसूस करते हैं और उनके बारे में भी जो अपने माहौल से संतुष्ट हैं। विकासशील प्राणी होने के नाते हर इंसान अपनी वर्तमान जगह पर इसलिए है ताकि वह विकास कर सके। जब वह किसी परिस्थितियों के भीतर मौजूद सबक सीख लेता है तो वह परिस्थिति चली जाती है और उसकी जगह पर दूसरी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों को जल्दी दूर करना चाहते हो तो सबक सीखते रहें। जब तक इंसान को खुद को बाहरी स्थितियों के अधीन मानता रहता है, तब तक वह परिस्थितियाँ के थपेड़े खाता रहता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने जीवन का सृजन करने की शक्ति उसके पास है, तो वह अपने विचारों के जरिए अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर लेता है। जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वह मनचाहे बीज बोकर परिस्थितियाँ की मनचाही फसल पैदा कर सकता है, तो वह सच्चे अर्थों में अपना स्वामी बन जाता है। परिस्थितियाँ विचार से पैदा होती है। जिस भी इंसान ने आत्म नियंत्रण और आत्म शुद्धिकरण का अभ्यास किया है, उसे यह बात देर सवेर पता चलती है, क्योंकि इस दौरान वह गौर करता है कि उसी बाहरी परिस्थिति में केवल उतना ही परिवर्तन हुआ जितना उसकी मानसिक स्थिति में हुआ था, न उससे कम न उससे ज़्यादा। यह बात 16 आने सच है कि जब मनुष्य गंभीरता से अपने चरित्र के दोष दूर करने में जुट जाता है और इस दिशा में तेज़ी से तरक्की करता है, तो बाहरी दुनिया में उसकी तरक्की भी रफ्तार की तेज़ हो जाती है। आत्मा अपने भीतर छिपे सबसे गोपनीय तत्व के अनुरूप सक्रिय होती है और बाहरी संसार में इसी को आकर्षित करती है। उसे भी जिससे यह प्रेम करती है और उसे भी जिससे यह डरती है। यह अपनी पवित्र आकांक्षाओं तक ऊंचाई से पहुंचती है या फिर अपनी पतित इच्छाओं के स्तर पर गिर जाती है और परिस्थितियों के जरिए भी आत्मा के भीतर छिपा गोपनीय तत्व बाहरी दुनिया में साकार होता है। विचार का हर बीज, चाहे उसे बोया हो या दिमाग में पड़े रहने की अनुमति दी गई हो, वहाँ पर जड़ें जमा लेता है और अपने जैसे फल फूल उत्पन्न करता है। यह बीज देर सवेर कर्म का फूल उगा देता है, जिसमें सुखद अवसर या दुखद परिस्थिति के फल पैदा होती हैं। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छे विचार से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से बुरे, और अगर आपके विचार मिश्रित है तो आपको मिश्रित फल मिलेंगे। परिस्थितियों का बाहरी संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुरूप ढल जाता है। एक बात याद रखें, इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों की किस्म की बाहरी परिस्थितियाँ होती हैं और इन दोनों की परिस्थितियाँ से अंततः इंसान भला हो सकता है, क्योंकि फसल काटने वाला माली सुखद और दुखद दोनों तरह की परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीखता है। और जैसा हम
पहले ही बता चुके हैं, परिस्थितियाँ हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि विकास की प्रक्रिया में हम उनसे सबक सीख लें। जब हम सबक सीख लेते हैं तो फिर वे चली जाती है और लौट कर नहीं आती। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान हैं और उन्हें अलविदा करना चाहते हैं तो उनसे सबक सीख लें। वे खुद ब खुद आपके जीवन से दूर चली जाएगी। इंसान के दिमाग पर जो गहरी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ और विचार हावी होते हैं, अगर वे पवित्र या नेक नहीं है तो इंसान अशुद्ध कल्पनाओं की मरीचिका का पीछा करता रहेगा। अगर वे पवित्र है तो वह ऊपर उठाने वाले प्रबल प्रयासों से राजमार्ग पर निरंतर चलेगा। दोनों ही मामलों में हम परिस्थितियों के रूप में बाहर वैसे ही फल मिलते हैं जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं। विकास और अनुरूपता के नियम हर जगह हर काम करते हैं। इंसान किस्मत या हालात की वजह से जेल खाने या गरीब खाने में नहीं पहुंचता, बल्कि वह अपने घटिया विचार और बुरी इच्छाओं की वजह से पहुंचता है। भली मानसिकता वाला कोई व्यक्ति कभी किसी बाहरी शक्ति में तनाव के वशीभूत होकर अचानक अपराध में लिप्त नहीं होता है। दरअसल वह आपराधिक विचार उसके मन में काफ़ी समय से गोपनीय रूप से दबा हुआ था और सही अवसर आने पर यह पूरी संग्रहित शक्ति के सामने आ जाता है। परिस्थितियाँ इंसान को नहीं बनाती, वे तो सिर्फ उनके असल स्वरूप को सामने लाती है। पाप के दरअसल में उतरने और इससे जुड़े कष्ट भोगने के लिए बाहरी परिस्थितियाँ जिम्मेदार नहीं होती है। बुनियादी वजह तो पापी इच्छाएँ हैं। इसी तरह पुण्य के आसमान तक पहुँचने और इससे जुड़ा सुख भी पुण्य की इच्छाओं को मजबूत बनाए बिना संभव नहीं है। विचार का स्वामी होने की बदौलत मनुष्य खुद का निर्माता है, अपने परिवेश का रचयिता है और अपनी तकदीर की इबारत वह खुद लिखता है। पृथ्वी पर अपनी यात्रा के हर कदम में मनुष्य अपने विचारों में मेल खाने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करता है। वे परिस्थितियाँ उसके विचारों की शुद्धता या अशुद्धता, शक्ति और कमजोरी का प्रतिबिंब होती है। इंसान उस बीज को आकर्षित नहीं करता जिसे वह चाहता है, वह तो उस चीज़ों को आकर्षित करता है जैसा वह अंदर से सचमुच होता है। हो सकता है कि हमें यह लगे कि उसकी मनोकामनाएं, आवेग और महत्वाकांक्षा हर कदम पर है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। हमारी किस्मत या बदकिस्मती की बगडोर हमारे हाथ में ही होती है, हमारे लिए विचारों से तय होती है। इंसान अपने पैरों में बेड़ियाँ खुद डालता है। विचार और कर्म तकदीर के जेलर है। यदि विचार और कर्महीन हो तो वे इंसान को कैद कर देते हैं, अगर वे उदात्ता हो तो वे इंसान को मुक्त कर देते हैं। इस तरह से स्वतंत्रता के देवदूत भी बन सकते हैं। इंसान जिस चीज़ की इच्छा और प्रार्थना करता है वह उसे नहीं मिलती, उसे तो वही मिलता है जिसका वह वाकई हकदार होता है। उसकी इच्छाओं और प्रार्थनाओं का जवाब तभी मिलता है और वे तभी पूरी होती है जब वे उसके विचारों और कर्मों का तालमेल होती है। अगर ये सच है कि तो फिर हम परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष क्यों करते हैं? देखिए, इंसान लगातार दिल में गोपनीय कारण पड़ता रहता है, लेकिन उनकी वजह से बाहर उत्पन्न परिणाम के खिलाफ लड़ता रहता है। यह अंदरूनी गोपनीय कारण कोई दुर्गुण या अचेत कमजोरी हो सकती है। बहरहाल, कारण चाहे जो हो, इंसान की कोशिश को सफल नहीं होने देता जब तक कि उसे सुधार न मिल जाए। लोग अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन वे खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वे हमेशा हर जगह बंधन में रहते हैं। जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के लिए कष्ट से नहीं घबराता है, वह कभी अपनी मनचाही चीज़ पाने में असफल नहीं हो सकता। यह सभी तरह की चीज़ों के बारे में सच है, चाहे वे इस लोक की हो या परलोक की। जिस व्यक्ति का इकलौता मकसद दौलत हासिल करना है, उसे भी मनचाही मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत से त्याग करने होते हैं। जरा सोचे उस व्यक्ति को कितने ज़्यादा त्याग करने होंगे जो सशक्त और संतुलित जीवन जीना चाहता है। यहाँ एक आदमी को देखें जो बहुत गरीब है। वह अपने परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत चिंता करता है, लेकिन इस दौरान वह अपनी नौकरी में कामचोरी करता है, मक्कारी करता है और अपने मालिक को धोखा देता है। वह यह मानकर चलता है कि उसका मालिक उसे कम वेतन दे रहा है, तो कमजोरी करना या मालिक को धोखा देना पूरी तरह से जायज़ और तर्कसंगत है। ऐसा आदमी सच्ची दौलत के सिद्धांतों की बुनियादी बातें ही नहीं समझता है। वह आलसी, धोखेबाज, घटिया विचारों को लगातार सोचकर और उनके अनुरूप निरंतर काम करके और भी ज़्यादा गरीबी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह इस बात को नहीं समझता कि अगर वह अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ें चाहता है तो यह काम भी नकारात्मक विचार रखकर नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको यह सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो बुरे विचार न सोचें, और अगर भूल से कोई बुरा विचार दिमाग में भटकता हुआ आ भी जाए तो उसे वहाँ जड़ें जमाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति न दें। अब एक अमीर आदमी को देखें जो लोभ के स्वरूप एक कष्टकारी और लंबी बीमारी का शिकार है। वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुँह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वह कभी लोभी इच्छाओं का त्याग करने को तैयार नहीं है।
उसकी जीभ मीठे, चटपटे और तेल चिकनाई वाले हानिकारक व्यंजन खाने के लिए पूरी तरह लपलपाती रहती है, लेकिन साथ ही वह स्वस्थता से जुड़ा रहना चाहते हैं। ऐसा इंसान स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, क्योंकि वह अब तक स्वस्थ जीवन के शुरुआती सिद्धांतों को भी नहीं सीख पाया है। यह मजदूरों का एक मालिक है जो चालबाजी करके और छल कपट से अपने मजदूरों को सरकारी न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह उसे ज़्यादा लाभ होगा। ऐसा इंसान दौलत के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, और जब वह दिवालिया होता है तो प्रतिष्ठा में भी, दौलत में भी और परिस्थितियों को दोष देता है। इस बात को नहीं जानता कि वह खुद की अपनी परिस्थितियों को एकमात्र लेखक, और अगर उसके जीवन की कहानी दुखांत है तो इस दुखांत उसी ने बनाया है। मैंने यहाँ जो 3 प्रकरण बताए हैं वे इस सत्य के उदाहरण हैं कि मनुष्य की अपनी परिस्थितियों का निर्माता है। हालांकि लगभग हमेशा वह इस काम को अचेतन रूप से करता है, और हालांकि उसका उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन उस उद्देश्य को पाने की राह में बाधाएं खुद ही डालता है। वह ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके लक्ष्य या उद्देश्य के तालमेल में नहीं होती है, इसलिए वह उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। इसी तरह के ढेर सारे प्रकरण बताए जा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पाठक चाहे तो विचारों के नियम के परिणाम अपने खुद के मस्तिष्क और जीवन में देख सकता है। बहरहाल परिस्थितियाँ इतनी जटिल होती है, विचार की जड़ें इतनी गहरी होती है और लोगों की खुशी परिभाषा इतनी अलग अलग होती है कि मनुष्य की समुची आत्मिक, मानसिक व शारीरिक परिस्थितियाँ, हालांकि हो सकता है कि यह बात उसे खुद पता हो, मूल्यांकन कोई दूसरा केवल उसके जीवन के बाहरी पहलू को देखकर नहीं कर सकता। कोई मनुष्य कुछ क्षेत्रों में ईमानदार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसका जीवन कष्टकारी हो सकता है। कोई मनुष्य कुछ क्षेत्रों में बेईमान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह दौलतमंद हो सकता है। लेकिन यह मूल्यांकन पूरी तरह से सतही है कि एक मनुष्य अपनी ईमानदारी के कारण असफल हुआ है और दूसरा व्यक्ति अपनी बेईमानी के कारण अमीर बना। यह मूल्यांकन इसलिए सतही क्योंकि इसमें यह मान लिया गया है कि बेईमान आदमी पूरी तरह से भ्रष्ट और ईमानदार आदमी पूरी तरह से सद्गुणी है। ज़्यादा गहरे ज्ञान और ज़्यादा व्यापक अनुभव की रोशनी में ऐसा मूल्यांकन करता है। हो सकता है कि बेईमान व्यक्ति में न हो। ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी, भले विचारों और कामों और अच्छे परिणामों की फसल काटता है, साथ ही वह अपने दुर्गुणों की वजह से उत्पन्न हुए कष्ट भी भोगता है। इसी तरह बेईमान व्यक्ति भी अपनी खुद की खुशी और कष्ट उत्पन्न करता है। इंसान का यह विश्वास करने से खुश होता है कि वह अपने सद्गुण की वजह से कष्ट उठा रहा है। बहरहाल जब तक मनुष्य हर बीमारी, कटु और अशुद्ध विचार को अपनी आत्मा से बाहर न निकाल दे, तब तक यह जानने या कहने की स्थिति में नहीं आ सकता कि उसके कष्ट उसके दुर्गुणों के सद्गुणों के परिणाम हैं। कुछ समय बाद ही उसे यह पता चल जाएगी उसके मस्तिष्क और जीवन में एक महान नियम काम कर रहा है जो पूरी तरह से न्यायपूर्ण है। यह नियम कभी बुराई के बदले भलाई नहीं दे सकता, और यह नियम कभी भलाई के बदले बुराई नहीं दे सकता। इस ज्ञान के सारे जब पलटकर अपने अतीत को देखेगा तो समझ जाएगा कि पहले वह अज्ञानी था, इसलिए यह नहीं देख पाया कि उसकी ज़िंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नियम पर चली। उसे पता चल जाएगा कि अतीत के सभी अच्छे बुरे अनुभव उसी के विकासशील अविकसित स्वरूप के सिर्फ बाहरी परिणाम थे। अच्छे विचारों और कामों से कभी बुरे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। बुरे विचारों और कामों से अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि मक्का से सिर्फ मक्का ही उग सकता है, गाजर घास से सिर्फ गाजर घास। नैसर्गिक संसार या कृषि के क्षेत्र में तो इंसान इस नियम को समझता है और इसके अनुरूप काम करता है, लेकिन मानसिक और नैतिक जगत में बहुत लोग इसे कम समझते हैं। हालांकि वहाँ यह भी उतने ही सीधे और अचूक तरीके से काम करता है, इसलिए वे इसके अनुरूप काम नहीं करते। कष्ट हमेशा किसी क्षेत्र से गलत विचार का परिणाम होता है। यह इस बात का संकेत है कि इंसान अपने अस्तित्व के नियम के तालमेल में नहीं है। कष्ट का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग है इंसान को शुद्ध करना, यानी उसके भीतर की हर बेकार और अशुद्ध चीज़ को जलाना। पूरी तरह शुद्ध होने के बाद पवित्र और शुद्ध व्यक्ति के कष्ट हो खा जाते हैं, और यह पूरी तरह तार्किक है। मलिन पदार्थ के हटने के बाद सोने को आग में तपाने में क्या तुक है। इसी कारण पूरी तरह शुद्ध और प्रबुद्ध व्यक्ति को कष्ट नहीं हो सकता। व्यक्ति के जीवन में आने वाली कष्टकारी परिस्थितियाँ उसके मानसिक असमंजस का परिणाम होती है। व्यक्ति की सुखद परिस्थितियाँ उसके मानसिक सामंजस्य का परिणाम होती है। सही विचार का पैमाना भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि सुख है। गलत विचार का पैमाना